बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब्स ट्रेजर। बच्चों, क्लासरूम तो हम सब जाते हैं, है ना, पढ़ाई करने के लिए। एंड आप अपने सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स लाइक पेंसिल, योर बुक्स, योर नोटबुक्स, योर शार्पनर, योर पेंसिल केस लेके जाते हैं। एंड आपको पता भी है कि एक्चुअली में इनका यूज़ क्या है और इनके नाम, इनके स्पेलिंग्स इंग्लिश में क्या होते हैं। तो अगर आप इस बात से अनजान हैं तो ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। सो बच्चों, इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि क्लासरूम में जो यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। उनके स्पेलिंग्स, उनका क्या क्या यूज़ होता है, ये जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों पेंसिल। ओके, ये लिखने के काम आती है। एंड अगर कुछ गलत हो जाए तो इसको सुधारा जा सकता है। और ये पेंसिल्स है, हम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके काम में आती है रैदर देन द टीचर्स। इसके बाद है बच्चों ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड जो है हर क्लास में होता है। एंड आजकल तो स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल में, है ना, ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है। एंड चॉक से लिखा जाता है एंड डस्टर से मिटाया जाता है। सो कैन यू टेल मी कि ब्लैक बोर्ड किसके काम में आता है? यस, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये हमारे टीचर्स के काम में आता है। इसकी मदद से वो क्लासरूम को एक साथ कुछ भी लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों कैलेंडर। कैलेंडर जो है तारीख, महीने एंड डेट को, साल को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, मैं तो इसी चीज़ के लिए देखती हूँ। सो कौन सा फेस्टिवल आ रहा है एंड कब आपको छुट्टी मिलने वाली है, आप ये भी इसमें देख सकते हैं। अब वो बात अलग है कि आजकल हमारे फ़ोन्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें कैलेंडर का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी रहता है। सो अब आई थिंक इन कैलेंडर्स का जो यूज़ है उनका यूज़ थोड़ा कम हो गया है पहले के मुकाबले। तो ये जो कैलेंडर है ये सबके काम आता है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, सबके काम आता है। इसके बाद है बच्चों ग्लू। ग्लू भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये जो ग्लू है, अगर आप गलती से आपका जो पेपर होता है नोटबुक का या फिर बुक का, तो अगर एंड वो फट जाता है तो आप उसको चिपका सकते हो वापस से। एंड अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी कर रहे हो तो ये ग्लू तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है बच्चों चेयर। चेयर हम स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है एंड टीचर्स के लिए भी। हम इन पे बैठ के लिखते हैं एंड टीचर्स हमें पढ़ाते हैं इन पे बैठ के। तो ये भी हमारे क्लासरूम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है बच्चों स्टेपलर। स्टेपलर पिन अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ढेर सारे पिन्स भरे होते हैं एंड इससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, पेपर को, या फिर अगर हम बुक को कवर कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो इसके लिए स्टेपलर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है बैकपैक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये बैकपैक किसके लिए यूज़फुल है, टीचर्स और स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल जाते वक्त
हम इसमें अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, जस्ट लाइक आवर बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल एंड हमारा जो भी टिफ़िन वगैरह होता है वो सब। इसके बाद है बच्चों क्लिप्स। ये है पेपर क्लिप एंड ये जो है ना पेपर्स को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बच्चों पिन्स। ये जो पिन्स है बच्चों, आप सबके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होगा, तो वहाँ पे जब कभी भी हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो एक पेज में प्रिंट करके उस नोटिस बोर्ड में पिन अप करते हैं। तो नोटिस बोर्ड में पिन अप करने के लिए इन्हीं पिन्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बच्चों बुक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से हम पढ़ाई करते हैं। और अगर आप बाय चांस किसी दिन भूल गए बुक क्लास में लेके जाना, तो आपके साथ दो चीज़ें हो सकती है। पहली, अगर आपसे अपनी कोई बुक शेयर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरी, अगर कोई ना करे एंड आपके टीचर को पता चल जाएगा तो वो आपको क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देंगे। सो अपने बुक्स को हमेशा संभाल के रखना चाहिए ताकि ना वो खोएं और ना वो गंदे हों। इसके बाद है रूलर, जिसको कि हम स्केल भी कहते हैं। सो स्केल से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं एंड जो फिगर होता है उसको हम मेजर करने के लिए इस रूलर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है डेस्क पे ही तो हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। इसमें एक टेबल एंड एक डेस्क होता है। तो टेबल पे हम अपने बैकपैक को रखते हैं, अपने बुक्स रखते हैं एंड चेयर पे बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। हमारे टीचर्स हमें क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। इसके बाद है नोटबुक्स। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई होमवर्क मिला है और अगर वो नोटबुक आप घर में भूल जाओ या फिर वो खो जाए तो आपके टीचर आपको शू कर देंगे। इसके बाद है सीज़र्स। वैसे ये बहुत छोटे बच्चों के लिए तो हार्मफुल है, लेकिन जो भी बच्चे 3-4 में पढ़ते हैं एंड उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसके लिए ये सीज़र्स यूज़फुल हैं। इसके बाद है कैलकुलेटर। बच्चों कैलकुलेटर वैसे तो टीचर्स के काम आते हैं, क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो हमारे मार्क्स होते हैं, रैंक होते हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए टीचर्स इन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कॉम्पसेस। ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये है 4-5 के बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आप जो कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर होता है उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्पसेस यूज़ करते हैं। एंड अदरवाइज़ इसके अलावा हम ड्राइंग्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हाइलाइटर। बुक पढ़ते वक्त जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं या फिर चाहे इम्पॉर्टेंट हो, सो उनको हाईलाइट करते हैं एंड जब भी हम बुक खोलें ताकि उस पर मेरी नज़र चली जाए। सो हाइलाइटर लाइंस को हाईलाइट करने में हेल्पफुल है। इसके बाद है शार्पनर। अच्छा, इट हेल्प्स टू शार्पन पेंसिल्स। अगर आपके पेंसिल का जो लीड होता है वो अगर ख़त्म हो गया है, सो आप इसको शार्प कर सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग भी बहुत ही बेटर होती है। इसके बाद है पेंसिल केस। पेंसिल केस में आप अपनी सारी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जैसे पेंसिल, रूलर एंड कॉम्पसेस, योर शार्पनर वगैरह वगैरह रखते हैं। तो ये था आपका पेंसिल केस। इसके बाद है बच्चों इरेज़र से हम अगर पेंसिल से लिखते वक्त कुछ भी गलत हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो हम इस इरेज़र का यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में रबर कहते हैं। सो बच्चों, ये थे हमारे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि आपको
ये सब जान के मज़ा आया होगा। तो तब तक के लिए